सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, खुसूसन आले रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ानुल हुदा साहब, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार व हाज़रीन इजलास, रात की इस तारीकी में इतने बड़े मजमे की ये गर्मी बता रही है कि ज़मीन पर से आशिकान रसूल फौत नहीं हुए, चाहे वो हिंदुस्तान चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो कि अफ्रीका व अमेरिका या पाकिस्तान, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि हमारे मुरझाए हुए दिलों को अगर कोई चीज जिंदा करती है तो गुंबद खजरा का तज़किरा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमारे दिलों को गरमा देता है और ईमान में इजाफा करता है। मेरे अजीजों, मिंबर पर, स्टेज पर हो सकता है बहुत सारी शायरियां जो शायरान इस्लाम या मद्दाहान रसूल गुनगुनाते हैं, कभी कभार लग़्व और लहव उनकी जुबानों से आ जाता है, लेकिन अभी मुझसे पेशतर जिस नाते रसूल को और मद्दाहे रसूल को आपने सुना, उनके एक कलाम में एक एक शेर सच्चाई पर मबनी था। मेरे अजीजों, ये बात हमारा हर बच्चा कहेगा, हमारा हर बच्चा कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम है। मेरे अजीजों, ये तुम्हारी दीनी मोहब्बत है और अपने इस्लाम से वालिहाना अकीदत है। अब इसके बाद ये भी समझ में आ जाता है कि कोई गुफे में बैठा हुआ एक लोमड़ा या एक लोमड़ी अगर पुकार कर कहे कि हम केवल इस्लाम के विनाश में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लाम को रूए ज़मीन से ख़त्म करना हमारा मकसद है। कुछ आवाज़ें आपने सोशल मीडिया में इस तरह की सुनी होंगी। इन गीदड़ों को सुन सुन करके कोई मायूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई बच्चा मायूस नहीं होता, इसलिए कि हमारे हर बच्चे को मालूम है कि ये अपनी खुजली नहीं मिटा सकता, इस्लाम क्या मिटाए। इस्लाम
किसी गली मोहल्ले और कूचे का एक दीन नहीं है, यह आफाकी दीन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के जरिए फैलाया है। और इस वादे के साथ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि महबूब हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा है कि पूरी दुनिया में ये दीन गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम्हें बुरा लगता हो। वलो करिहल काफिरून, काफिर अगरचे इसे नापसंद करते हो, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। बल्कि मेरे अजीजों, हम तो इस इंतजार में रातें काट रहे हैं कि वो ज़माना आए जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो और फिर वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से दिमश्क की तरफ चले तो जौक दर जौक मुसलमानों के काफिले उनके साथ होंगे और फिर दुनिया देखेगी, फिर पुकार करके कहेगी जो शायर इस्लाम अभी कह रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम है। ये आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा और मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि मेरे अजीजों, तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है वो कौन सी है? तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? गुर्बत हमको मार रखा होगा, जिहालत ने हमें तोड़ रखा होगा, क़ियादत का फुक़दान हमें मुकम्मल मुंतशिर कर रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद एक दौलत हमारे पास है, एक दौलत हमारे पास है। वो कौन सी चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में एक बार ऐसा हुआ कि एक जंग से वापस आने के बाद माले गनीमत मेरे आका ने तकसीम किया। मक्का वाले भी थे, मदीने वाले भी थे, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। जो हिजरत करके आए मक्का से उनको मुहाजिर कहा जाता है, जो मदीने में पहले से थे उनको अंसार कहा जाता है। तो जब माले गनीमत तकसीम किया जा रहा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और मदीने वालों को माल थोड़ा सा कम मिला। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, माल ना होना क्या ये हमारे पस्ती का सबब है? माल की कमी हमारे इन्हिताज की वजह है? हमारे गिर जाने का सबब ये माल ना होना है? तवज्जो, जब ऐसी तकसीम हुई तो अंसार सहाबा में बातें होने लग गई आपस में कि रसूलुल्लाह ने अपने गांव वालों को, मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। हालांकि मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान हैं, आए हुए सहाबा का खूब ख्याल रखा, अपने घर बार दिए, लेकिन माल उनको ज्यादा मिला। ये बातें फैलती रही, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक भी ये बात आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद जो अंसार के सरदार थे बुलाते हैं और फरमाते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं तकसीम माल को लेकर के, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मदीने में ऐसी बातें गश्त कर रही हैं। हुजूर पाक ने फरमाया बुलाओ सारे अंसार साहब, सबसे बुलाया और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही मेरा बयान करने का मकसद है और गर्ज है। सुनो, अंसार सहाबा को बुलाकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे अंसार सहाबा, क्या इस बात को तुम तस्लीम नहीं करते कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत अता की? अंसार ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या तुम पहले जिल्लत में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें इज्जत नहीं अता की? अंसार ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हमें जो कुछ भी इज्जत मिली वो आपके जरिए से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवालात करने के बाद जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया वो क्या है? फरमाते हैं वही चीज आज हमारे पास है, वही चीज हमारे पास है आज। हुजूर ने फरमाया, ऐ अंसार, मक्का वालों को मैंने माल थोड़ा ज्यादा दे दिया इसलिए कि वो नए लोग हैं, मदीने तैयबा में अभी उनके पूरे घर नहीं बने।
मैंने उनको माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी हो? तवज्जो, हुजूर पाक फरमाते क्या तुम इस बात से राजी हो कि वो लोग माल ले जाएं और तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ? अंसार सहाबा कहते हैं फिर हमारी आंखों से खुशी के इतने आंसू बहे कि हमारी दाढ़ियां भीग गई कि फिर अब पूरी दुनिया चली जाए, अल्लाह का रसूल हमारे पास। मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में ताना मारती है कि ये मुसलमान बिछड़े हुए लोग हैं और बिखरे हुए लोग हैं, इनके पास कोई चीज नहीं रह गई, माल और दौलत, सियासत, कुव्वत, तिजारत, क़ियादत कुछ नहीं रह गया। फिर भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ सारी दुनिया तुम ले लो, लेकिन यकीन है हमारे पास आज भी गुंबद खजरा मौजूद है, आज भी मकीने गुंबद खजरा की मोहब्बत मौजूद है। आओ हमारे गरीब से गरीब इलाके में भी आओ, गरीब से गरीब इलाके में जिस घर में एक रोटी मिलती हो दूसरी रोटी न मिलती हो, ऐसे मुसलमान घर में भी आकर एक बार अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहकर देखो, वो बच्चा भी अपने अंगूठे लबों से छूम कर अपनी आंखों को लगा ले। ये मोहब्बत, ये जो कल्बी मोहब्बत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सरमाया आज भी हमारे पास मौजूद है, आज भी ये सरमाया हमारे पास मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे सीनों से खौफ निकाल करके एक तालीम दी थी हमें। क्या फरमाया था जानते? फरमाते इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक यकीन तुम्हारे साथ रहे कि अल्लाह के नबी तुम्हारे साथ है, इस बात का यकीन है या नहीं बोलो मुसलमानों? अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके हो गए सारी खुदाई उसके तरफ है। एक सहाबी हजरत सफीना कहते हैं मैं जंगल में रास्ता भूल गया, अचानक एक शेर को दहाड़ते हुए देखा, मेरी तरफ आ रहा था और वो जंगल में कोई मदद के लिए नहीं है। जब वो दरिंदा दहाड़ते हुए मेरे करीब आया, उस सफीना सहाबी ने क्या किया? पत्थर लेकर के मारा, लकड़ी लेकर के मारा, किस चीज से अपना डिफेंस किया? उस शेर जैसे दरिंदे को हज़रत सफीना ने कैसे भगाया? वो इतना बड़ा दरिंदा जब मुंह फाड़े आ रहा था, रिवायत में मिलता है कि हज़रत सफीना ने पुकार कर कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे सुन ले, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। रिवायत में मौजूद है कि वो दरिंदा शेर जो मुंह खोले आया था, वो सर झुकाकर उनके कदमों को चाटने लग गया, यहाँ तक कि अपनी दुम हिलाते हिलाते उस सहाबी रसूल को मदीने तक का रास्ता भी बता कर गया। इससे पता ये चलता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे साथ है तो दुनिया का हर मूजी भी तुम्हें ईजा नहीं दे सकता, दुनिया का कोई मूजी तुम्हें ईजा नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ लोग ये उलमा की तफ्तीश के लिए बाज़ाब्ता टीमें तश्कील दी जाती हैं, ये मौलवी हैं, ये मौलवी हैं, इनके आगे पीछे तो कोई पार्टियां नहीं होती, लेकिन ये कौम में जब बोलते हैं तो कौम के अंदर एक जज्बा कैसे बेदार होता है। यकीनन हमारे साथ भी एक साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता इतना गरमाते नहीं है, तो ये रात के 12 के बाद आप गरमा देते हैं। हमने कहा तुम्हारी गर्मी सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए तक की होती है, वो नोट और वोट की गर्मी होती है, और हम खाली हाथ आते हैं मिंबर पर और यहाँ हजारों का मजमा। बल्कि मैं कसम खुदा की यकीन के साथ कहता हूँ, नेताओं ने मजमे जमा किए होंगे वोट के लिए और उन्हें वर्गलाया होगा नोट के लिए, लेकिन हमारा जो मजमा यहाँ पर आता है रात के 12 के बाद, ये हमें अगर कोई चीज देने की बात करता है तो सिर्फ एक ऐलान पर अपनी गर्दन निछावर कर मेरे आका के कदमों में रखने को तैयार होता है।
होता है या नहीं होता है? ये वो मजमा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार होता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये कि कुछ साहब कहने लगे कि आपके मुतालिक बहुत सारी तफ्तीश हो रही है, बैंक अकाउंट, माल जायदाद, प्रॉपर्टी सब देखी जा रही है, सब देख लिया। और उसके बाद ये पूछने लगे कि इनकी बैकिंग कौन करता है, इनकी बैक सपोर्ट में कौन सी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और दीगर सेकुलर पार्टियां हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रही है। सब जांच करके देख लिया, कोई पार्टी तो मिली नहीं, हमारा मिजाज भी नहीं, हमारा मिजाज भी नहीं। उन साहब के लिए मैंने एक जवाब ये अर्ज किया था। फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी इमाम ज़मन फरमाते हैं, अजीजों तुम गुलामों को हुजूर के यहाँ ढूंढ रहे हो कि कौन इनकी मदद कर रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है। हमारा तो अकीदा ये है कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। हमारा तो मानना ये है, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर के दामन में जो छुपा हो वो किसे मिले। बस इस यकीन के साथ जिया करो है सुन्नी मुसलमानों कि तुम किसी और के परचम तले या किसी की छत्र छाया में नहीं, गुंबद खजरा के साए में जिया करते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतों में जीते हो। दो चंद बातें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया हर जमाने में तुम्हारी कीमत लगाने को तैयार रहती थी, लेकिन कुछ ऐसे गयूर नौजवान हैं जो कभी इस कीमती दौलत का सौदा नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी लिखते हैं कि 3 नौजवान ऐसे थे जो एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए, जवान थे, और ईसाई बादशाह ने उन्हें कैद करके कहा कि तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम अपनी वजारत में रख लेंगे, सिपाही बना लेंगे। लेकिन वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम थे। अड़े रह गए, जमे रह गए, डटे रह गए। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कढ़ाई में तेल गरम करो, और जब तेल खौलने लगे तो इनमें से एक एक को उठा करके उसमें डाल डाल। इतनी सख्त सजाओं से गुजारा जा रहा है एक आशिक रसूल को। मेरे अजीजों, 3 भाइयों में से बड़े को उठा करके जल्लाद ने खौलते हुए तेल में डाल दिया। वो थोड़ी ही देर में उनकी शहादत हो गई। दूसरे को उठाया, कहा अब भी तेरे पास वक्त है, बदल दे। उसने कहा अब तो तुमने और भी दुश्वार कर दिया हमारे लिए। मेरे भाई के साथ भी गद्दारी नहीं, मेरे मुस्तफा की शरीयत के साथ भी गद्दारी नहीं। बादशाह ने कहा कि इसको भी उठाओ और तेल में डालो। दूसरे को भी उठाया, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। उंगली को भी अगर तेल का एक छींटा उछल जाए ना, आप दिन भर उफ उफ करते रहते हो। और उन दीवानों की कैसी आजमाइश हुई होगी जिनको खौलते हुए तेल में पूरे जिस्म समेत डाल दिया गया। छोटा जो सबसे नौजवान भाई था, जिसकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच या 22 साल जो भी रही, उसकी बारी थी, उसकी बारी थी। बादशाह के एक वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरे हवाले कर दे, इसको मत मारे, 1 महीने का टाइम दे दे, मैं इसको पूरा चेंज करके लाऊंगा, पूरा बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम है, लेकिन हिफाजत के साथ ले जा और रख। वो वजीर उस नौजवान को अपने घर ले गया और ले जा करके क्या किया जानते हैं? दुनिया आज भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। पहले देख दिए मॉब लिंचिंग करके तुम्हें मार करके डराया जाए कि तुम मोहम्मद मोहम्मद कहना भूल जाओ, अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दो। लेकिन जब तुम इन बातों से नहीं डरते तो इस जालिम दुनिया के पास जो दूसरा हरबा है वो क्या है? सुनो, सख्तियां करके देखते हैं। जब तुम्हारे कदम नहीं डगमगाते तो फिर वो वजीर क्या करता है? अपने घर ले जाकर अपनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की को इस नौजवान के पीछे लगा देता है कि तू अपने हुस्न की तरफ इसे माइल कर ले, अपना दीवाना बना ले, अपनी मोहब्बत में इसे गिरफ्तार कर दे।
जब ये नौजवान तेरी मोहब्बत में वारफ्ता हो जाएगा, तू जो कहेगी वो करेगा, और मैं तुझे बादशाह से मुंह मांगा इनाम दिलाऊंगा। ये बेटियां आज इसलिए छोड़ती भी हैं कि तुम्हारा ईमान मुतसलसल हो जाए। हाँ, यूं ही अय्याशियां नहीं होती है, नंगापन यूं ही नहीं, ये तुम्हारे ईमान को खरीदने के सौदे हैं। आज जो कुछ भी तुम देख रहे हो, बहुत सारे नौजवान, मैं ये कहता हूं अगर तुम्हारी आंखें इतनी हल्की हैं कि ये चकाचौंध को देख करके तुम बिक जाते हो, तो फिर तुमने अपने नबी पाक की मोहब्बत के साथ गद्दारी किया। उस छोटे नौजवान के पीछे उस वजीर ने हसीन और जमील बेटी को लगा दिया, लेकिन होता क्या था, रात का वक्त होता, वो हुजरे में जाती, जैसे ही वो लड़की कमरे के अंदर आती, इस नौजवान का हाल ये था, ये मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता, सजदे में चला जाता, उठता ही नहीं। वो बैठी रहती, कभी ओढ़ती थी, कभी डोलती थी कि अब उठेगा तब उठेगा, मुझे देखेगा। रात गुजर जाती, चली जाती। एक रात, 2 रात, 3 रात, यहाँ तक कि 25 रातें गुजर गई, मगर उस जवान का सजदा खत्म नहीं हुआ। एक रात आई, महीना खत्म होने से पहले वो अपने टारगेट पर अमल कर ही ना सकी। अपने बाप को जवाब क्या देती, अब तक ये नौजवान देखा ही नहीं। मोहब्बत में फिदा होना बहुत दूर की बात है, देख तो ले एक बार। वो सजदे में जैसे ही गया, आखिरी रात थी, उस खातून ने कहा, ए कठोर दिल, ए कठोर दिल, एक बार अपना सर उठाकर मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती हैं। मेरे निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों के, शहजादों के पैगामात आते हैं, और एक तू है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। उस नौजवान ने मुसल्ले से सर नहीं उठाया, सर उठाए बगैर कहा, ऐ खातून, तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, वापस चली जा, इसलिए कि जिन आंखों में मुस्तफा का जमाल बसा हो, जो आंखें अपने नबी के दीदार में मोह हो चुकी हो, उनको तेरे जैसा हुस्न धोखा नहीं दे सकेगा। हाथों उठाकर नारे रिसालत, मुआफ़िज़े नामूसे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी, सुभान अल्लाह। जब उसकी हक़ानियत पर जमी हुई ये इस्तिकामत को उस खातून ने देखा, तो कहने लगी, अब सर उठा, अब सर उठा, मैं अपनी